हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 ए वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और देखिए, एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो अपडेट थी वो मैंने आपको जानकारी दे रखी है। इससे पहले वाली वीडियो में आपको लिंक भी मिल जाएगा एडमिट कार्ड के लिए, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी, और उसका सोल्यूशन भी। तो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी मैं आपको सीईटी से संबंधित एक और लिस्ट आई है, वो लिस्ट दिखा देता हूँ जिसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एक डाटा है जो आपके कुछ काम का है, ठीक है। तो चलिए बता देता हूँ आपको, और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि किस कैंडिडेट का कहाँ पर रोल नंबर आया है। ये काफ़ी जानकारी आपके जो काम की है वो आपको पता चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, ये देखिए भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है, हरियाणा राज्य परिवहन निगम के लिए, ठीक है, सभी के लिए ये पहले ही महाप्रबंधक जी ने बोल दिया है कि फ्री रहेगा बिल्कुल आना जाना सीईटी परीक्षा हेतु, बसें उपलब्ध करवाने के लिए। और देखिए, यहाँ पर टाइमिंग दी गई है, और जिसमें प्रतिदिन 40,000 अभ्यर्थियों द्वारा लिखा गया है। देखिए, है तो सेम कैंडिडेट्स, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 2 दिन एग्ज़ाम है, इस वजह से तो निःशुल्क जाना है। और उसके लिए देखिए क्या क्या ध्यान रखना है। सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र, ओके, के आधार पर निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, तथा महिला परीक्षार्थियों के साथ सहायक के तौर पर एक पारिवारिक सदस्य को भी निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी। दूसरा, सभी महाप्रबंधक सूची अनुसार परीक्षार्थियों को बस उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिला स्तर नज़दीकी बस स्टैंड पर 7:30 बजे तक पहुंचना होगा सभी परीक्षार्थियों को, और उनके परीक्षा केंद्र पर 8 बजे तक पहुंच सके। मतलब इस हिसाब से करना है। 5/8 को अम्बाला से हिसार जाने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 133 है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब बताता हूँ मैं आपको 1 बाय 1। ओके, ये देखिए, अब विवरण दिया गया है कि कहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी काम का है, और बस स्टैंड वालों के लिए भी। तो यहाँ तो बताया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने कैंडिडेट है, ग्रुप नंबर 56 के, और सेम ऐसे ही आपके 57 के भी है। जितने कैंडिडेट्स यहाँ हैं ना, लगभग इतने ही है, इससे थोड़े से कम है, बट लगभग इतने ही कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे। टोटल नंबर वो भी बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तो रिपीट है। अम्बाला से अगर बात करें तो अम्बाला से हिसार जाने वाले कैंडिडेट, जिनका मतलब हिसार एग्जाम में 133 है, करनाल 178, जिनका जो अम्बाला के है लेकिन सेंटर हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला या पानीपत आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इनके लिए जो 133 है उनके लिए 3 बस, 178 है उनके लिए 4, 108 के लिए 2, और 115 के लिए 3, 40 के लिए 1 बस। टोटल 13 बस उपलब्ध करवाई जाएगी अम्बाड़ा से इन सभी रूट के लिए। समझ में आ गई। अब साथ में बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि 574 टोटल कैंडिडेट है ये अम्बाड़ा से। ओके, अब मैं 1 बाय 1 आपको टोटल कैंडिडेट्स बताता चलूँगा, कहाँ से कितने कैंडिडेट हैं। आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा थोड़ा सा ये डाटा, आपको पता लग जाएगा कहाँ के कैंडिडेट कितने हैं। 574 अम्बाड़ा के कैंडिडेट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भिवानी के टोटल कैंडिडेट्स है 3,041 कैंडिडेट है लगभग। अगर हम टोटल की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर है। अगर हम टोटल की बात करें तो तीसरे नंबर पर है भिवानी के कैंडिडेट, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करते हैं तो। उसके बाद है चरखी दादरी में जो टोटल कैंडिडेट्स है वो है आपके 1579। ओके, यहाँ के लिए 32 बसें अलॉट की गई है, और भिवानी से बाकी सेंटर के लिए 59 बसें अलॉट कर दी गई है। अब उसके बाद बात करते हैं फरीदाबाद में देखिए काफ़ी कम है, 580 कैंडिडेट है फरीदाबाद में। अब देखिए, फरीदाबाद कुछ तो जनसंख्या का भी डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो पढ़ने का बड़ा डिफरेंस रहता है। ये आपको यहाँ से पता क्या चल रहा है, जहाँ से कितने कैंडिडेट आए हैं, कितने क्वालिफाई किया है कट ऑफ, वो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, वहाँ का कल्चर है, थोड़ा सा आपको पता लगेगा। स्टडी की साइड कितने जाते हैं, प्राइवेट जॉब की साइड कितने जाते हैं, वो आपको पता लगता रहेगा। जो आप यहाँ पर देख रहे हो डिफरेंस आपको इस चीज़ को साथ में दिखाता रहेगा। फतेहाबाद की अगर हम बात करें तो 1366 कैंडिडेट जो है जिनका सीईटी क्वालिफाई हुआ है, क्वालिफाई इन द सेंस जो शॉर्ट लिस्ट हुआ अभी के लिए। गुरुग्राम में है 863। यहाँ से देखिए, फरीदाबाद हुआ, गुरुग्राम हुआ, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ के मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो ध्यान है वो किस साइड है, उनका ध्यान है। अब देखिए, थोड़ा सा जल्दी में बता देता हूँ। गुरुग्राम के है आपके 863, सबसे ज़्यादा जो है वो है हिसार के कैंडिडेट। कितने हैं? 3955। 77 बसेज यहाँ से जाएंगी, ठीक है। और 77 में से देखिए हिसार के अंदर ही
889 कैंडिडेट जिसके लिए 17 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। करनाल के लिए 1041 स्टूडेंट जिसके लिए 20 बसों की जरूरत पड़ेगी। कुरुक्षेत्र के लिए 780। मतलब नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो हिसार के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हुए हैं 3955। ठीक है, 3955। इसके बाद एक और एक्सपेक्टेड जगह जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, और सभी मुझे अभी कमेंट कर बताना कि कौन सी जगह हो सकती है जहाँ जो नंबर 2 पर है। इसके बाद अगर झज्जर की बात करें तो झज्जर से है 2359 कैंडिडेट जिनका जो सीईटी में शॉर्ट लिस्ट हुए हैं मेंस के लिए। फिर देखिए जो मैंने बात की थी पहले ही, जींद में 3206 कैंडिडेट है जिनका सीईटी पास शॉर्ट लिस्ट हुआ है जो, ठीक है, सीईटी में। तो पहले नंबर पर हिसार 3955, दूसरे पर जींद, तीसरे पर भिवानी, ये हुए भाई। और जींद में आपको पता भी होगा, ठीक है, हिसार में तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, काफ़ी कुछ है जिसको बोला जाता है कि अभी एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा, लेकिन जींद में अगर आपने देखा हो तो बहुत कम है ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह। क्योंकि मैं जब मीटिंग में जाता हूँ तो कई बार ये चीज़ें सुनने को मिलती भी है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, और अब आप देख लीजिए उसके बाद भी कितने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। अब बात करते हैं कैथल की, ठीक है। कैथल में अगर बात करें तो 1893 कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद करनाल की अगर हम बात करते हैं तो 1348 कैंडिडेट है जिनका क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद कुरुक्षेत्र मेरी उम्मीद से थोड़े कम है कुरुक्षेत्र में और अम्बाड़ा में, ठीक है। कुरुक्षेत्र में 920 कैंडिडेट, बट जैसा कि आपको पता है यहाँ गाँव में थोड़ा सा क्रेज ज़्यादा है और चीज़ों का, ठीक है। कुछ गाँव तो ऐसे जहाँ से एक सिंगल कैंडिडेट का भी नहीं हुआ। मुझे उम्मीद ज़्यादा की थी कुरुक्षेत्र से कि ज़्यादा कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया होगा। उसके बाद है महेंद्रगढ़, ठीक है। उसके बाद है, एक मिनट भाई, कुरुक्षेत्र के बाद लिख दिया, एक मिनट महेंद्रगढ़ के देख लेते। तो देखिए महेंद्रगढ़ से कितने स्टूडेंट्स हैं, 2608 है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। उसके बाद बात आती है नूहू की, जहाँ का सभी सोच रहे थे कि यहाँ की वजह से एग्ज़ाम डिले होगा। तो नूहू से टोटल कैंडिडेट ही बता देता हूँ मैं आपको, 294 टोटल कैंडिडेट है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 294। और उसके साथ लगते पलवल के टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 1002। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि नूहू में सबसे कम कैंडिडेट, अभी नूहू से कम कैंडिडेट भी मैं आपको दिखाऊंगा, नूहू से कम भी आएंगे, ठीक है। नूहू तो सेकंड लास्ट है, उससे कम है भाई पंचकुला में कितने हैं, यस, जैसी जनसंख्या वैसे ही 176 कैंडिडेट है बस। पानीपत से अगर हम बात करें तो पानीपत से उम्मीद ज़्यादा की थी, बट 1485 कैंडिडेट है। मुझे आइडिया था कि 1800 के आसपास होने चाहिए। रेवाड़ी से 2072 कैंडिडेट है एज एक्सपेक्टेड, ओके। रोहतक से 2560 यहाँ पर भी वही गवर्नमेंट जॉब के लिए क्रेज ज़्यादा है। उसके बाद देखिए एक सिरसा और ऐसा है जहाँ मुझे उम्मीद से कम कैंडिडेट लगे, 1451। उसके बाद बता देता हूँ मैं आपको सोनीपत से एज यूजुअल जैसा कि उम्मीद थी 2780 कैंडिडेट है जिन्होंने सीईटी के लिए, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, यहाँ तो देखिए होंगे इतने कैंडिडेट। उसके बाद है यमुनानगर से टोटल 759 कैंडिडेट है। टोटल 36,861 कैंडिडेट है जो कि ग्रुप नंबर 56 के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल 57 के लिए। एक मिनट भाई, ये लिस्ट 30,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रुप नंबर 57 के लिए क्वालिफाई किया, और लगभग इतने ही कैंडिडेट है, थोड़े से कम है, ओके। यहाँ से आपको पता चल गया होगा। तो ये थी सारी अपडेट इसको लेकर। बाकी जिसका एडमिट कार्ड निकला नहीं निकला मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका एडमिट कार्ड निकला है या नहीं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम सभी मंकित 72 के नाम से है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन